के देख रहा हूं मैं, वो वीडियोस पे वीडियोस 100 वीडियोस डाल चुके हैं इसके रिलेटेड। जब उनको दफन किया गया कुवैत में, जब वो बीमार थे, क्या रीजन था मेरे भाई की वहां वफात का सर? डॉक्टर्स से हम वी आर टच विद द डॉक्टर्स सर। हक को सामने लाना है सर, ये बनता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों पहलुओं को सुनो। आपने वन साइडेड स्टोरी तो देखी, क्या दे वर सेइंग कि यार दे आर डिमांडिंग मनी, दे आर नॉट टेकिंग बॉडी, ठीक है, आपने सुना। अब आप फैमिली की तरफ तो आओ, उसकी बीवी से, उसके बच्चों से, उसके भाई से, उसके कजन से, उसके मामा से, उसकी मौसी से, उसकी फूफी, किसी फैमिली से बात तो करो सर। काफी रीजन है सर। देयर इज अ रीजन ऑफ प्राइवेसी सर, काफी रीजंस भी हैं दैट योर ड्यूटी टू फाइंड आउट के व्हाट एग्जैक्टली रीजन वाज सर, ठीक है। हमने कहा हम व्हाट अल्लाह सेज, जब इंसान की मौत हो जाए, बीइंग अ मुस्लिम सर, ये लॉ, ये कानून किसका? अल्लाह का। हमें पैदा किसने किया? अल्लाह ने। इज्जत, जिल्लत, मौत अल्लाह के हाथ में सर। व्हाट अल्लाह सेज कि जब इंसान की वफात हो जाए, सबसे पहले वो घर से जब दूर हो, क्या करना चाहिए सर? आप बताएं सर। सबको लाया गया, क्योंकि हमारी फैमिली के भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, हाई रिप्यूटेड लोग हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है सर। यहाँ इलेक्शंस होते हैं, हम इन्वॉल्व, हम अपना जो रोल है उसको पार्ट प्ले करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट सर। यहाँ से भी कुछ लोग उनके टच में है सर, यहाँ से भी कुछ लोग उनको कॉल्स कर रहे हैं। अब मुझे बताओ ये बात कहाँ से बाहर आई कि उनने सिस्टर के साथ बात की जो माड़ा में शादी हो रखी है जिसकी? बताओ कौन सी सिस्टर है उसकी जो माड़ा में है सर? यहाँ से फिर ये बात कही गई कि आप, कोई हमें कॉल करके कह रहा है कि जी आप बॉडी क्यों नहीं वापस ले जा रहे हो? सर बॉडी के लिए कौन मना करेगा, मुझे बताओ। किसी के भाई की वापस को हम क्यों मना करेंगे सर? डॉक्टर्स ने वहां रीजन है, डॉक्टर्स ने जो हमें कहा कि हमने जब इंसान की वफात हो जाए, उसको जितना जल्द हो उसको अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। हम नॉलेजेबल पर्सन है सर, अल्लाह ने हमें दीन से भी नवाजा है और दुनिया के इल्म से भी नवाजा है। हमसे जब ये कहा गया, हमने भी यही कहा कि जो बेहतर होता है, जो अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ की डेड बॉडीज आई, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 50 दिन लगे, ये आपको मुझसे बेहतर पता होगा कितने दिन में बॉडीज फॉरेन से वापस इंडिया आ गई। बस इसके अलावा जो ब्लेम लगाएगी कि पैसे डिमांड कर रहे हैं, बॉडी डिमांड नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ प्रूफ ना सर। अगर ऐसा बात हुआ है, किसी फैमिली मेंबर ने कहा है, तो उनको ये प्रूफ सामने लाना चाहिए। ये आपका ड्यूटी बनता है, आपके थ्रू हर मीडिया वाले का ये ड्यूटी बनता है कि हक बात को सामने लाएं। अगर ये बात कही गई है कि हमें बॉडी नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए, देयर इज अ प्रूफ ना, तो यू शुड टेल अस द प्रूफ ना सर। वो फैमिली कौन थी, वो बंदा कौन था, वो नंबर क्या था जिस नंबर से कॉल किया गया? जब एक वीडियो वायरल हुआ कुवैत से कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाई यू आर रिफ्यूजिंग, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग बॉडी फ्रॉम, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग बॉडी फ्रॉम कुवैत, आप पूछ सकते थे सर, सब पूछ सकते थे। बट फॉल्स एलिगेशन प्रोपेगेंडा किया गया सर, ये फॉल्स एलिगेशन है, ये प्रोपेगेंडा है कुछ लोगों की वजह से, जिनके साथ हक बात जिनको समझ में नहीं आती है। ये कुछ एक्टिविस्ट जिनको कुछ समझ में नहीं आती है, जो अपने टीआरपी के लिए जो फॉल्स प्रोपेगेंडा बना रहे हैं सर। हमें पता है, हम भी तो जान रहे हैं सर। हम सबको वापस सामने लाएंगे, आपके थ्रू इस चैनल के सामने लाएंगे हम सियासत से। इस वक्त मैं सब डिवीजन मेंढर के कल्लर गांव में मौजूद हूं, जिस गांव का एक नौजवान चंद रोज कबल कुवैत में इंतकाल कर जाता है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वहां पर ही जो है वो दफन किया जाता है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी बातें जो हैं वो लोगों की तरफ से फैलाई जा रही हैं, गलत इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ इसमें हकीकत है, इसी चीज़ को जानने के लिए आज हमारी टीम जो है वो उसी इलाके में पहुंची और उसी के घर में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ के कुछ मकामी लोग, उनके परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कि क्या कुछ इसके पीछे सच्चाई है, क्यों लोगों की तरफ से इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये पूरी बात जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अहमद है सर। वसीम जी, जिस शख्स की कुवैत में मौत हुई वो क्या लगते थे आपके? सर वो मेरे कज़न थे सर, बड़ा भाई था, मेरे ताऊ जी का बेटा था सर। अच्छा, आपके ताऊ जी का बेटा था। फैमिली में उनका किस तरह का बर्ताव था या अपने परिवार के साथ किस तरह का लगन लगाव उनका रहता था? सर वो हमारी फैमिली में बड़ा हंसमुख इंसान था सर। हम जो कज़न्स हैं, हम काफ़ी कज़न्स जो हैं बाहर पढ़ते भी रहे हैं, दिल्ली पढ़ते रहे, हमने स्टडी आउट ऑफ स्टेट किया है सर। हम सबका जब मिलना होता था ना सर, इस तरह होता था कि जैसे बिछड़े हुए भाई नहीं मिले होते काफ़ी सालों बाद, हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते थे, एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। जब
वो छुट्टी से वापस आते थे या हम छुट्टियों पे वापस आते थे, और बड़ा हमारी फैमिली का, आप किसी भी गांव में किसी भी एक इंसान से जो इंसान मयार का हो सर, जो इंसान समझ बूझ का हो सर, जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की नॉलेज हो, आप जाके उनसे पूछो कि ये जो लोग हैं, ये जो फैमिली है, ये किस तरह की फैमिली है सर। आज जब अचानक से आपने उनकी बीमारी के लिए सुना कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं या उसके बाद उसकी मौत वहाँ पर वाक़ा हो गई है, तो किस तरह का फैमिली का रिएक्शन जो था वो किस तरह का रहा, किस तरह से उन्होंने ये सारे मामले को डील किया, फिर उसकी तदफीन का वहीं पर ही बंदोबस्त किया, इसके पीछे वजह क्या है? और लोगों की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, खासकर वो नौजवान जो उस भाई के साथ वहाँ हॉस्पिटल में भी रहे, तदफीन के दौरान भी रहे, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि घर वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है इसने दूसरी शादी की हुई थी, इस वजह से इसकी डेड बॉडी नहीं ला रहे हैं, या कुछ इस तरह के इल्ज़ाम जो लगाए रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? सर आपने, जब किसी के घर में डेथ होती है ना, खासकर उसके अपने भाई की, तो वो इंसान वही समझ सकता है कि उसका दर्द क्या होगा सर। हम उस भाई के साथ अभी वो 6 महीने पहले हम घर से वापस होकर गए, ये उनका भाई है सर, यहाँ शादी थी, शादी करवा कर वापस वो गए कि मैं अभी कुछ महीने बाद वापस आऊँगा तो अपने घर का थोड़ा सा रिनोवेशन करूँगा सर। तो हम कज़न्स का ग्रुप बना हुआ है सर, हम सब कज़न्स का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम सारे रात को वीडियो चैट किया करते थे, चैटिंग एक दूसरे के साथ बात किया करते, क्योंकि हम सब बाहर स्टडीज़ कर रहे हैं सर। मेरा अपना बिजनेस था, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ, अपना पुंछ में मेरा बिजनेस भी है, ये दिल्ली में जॉब कर रहा है सर। वो भाई कुछ हमारे कज़न्स जो हैं जम्मू में कोचिंग कर रहे हैं सर। हम सारे ऑनलाइन आके एक दूसरे के साथ गॉसिप किया करते थे, बात किया करते थे एक दूसरे की कि कैसे हमें आगे फ्यूचर में चलना है सर। जब वो हमें अचानक 11 तारीख को पता चलता है कि हमारा भाई, जब हमारा 2 दिन से 8 तारीख को 9 तारीख को हमारे ग्रुप्स में हमारी उनके साथ बात हो रखी है सर, 2 दिन बीच में से वो ऑफलाइन होते हैं, हम मैसेज कर रहे हैं कि वो नहीं आए हैं। 11 तारीख को एक फ़ोटो वायरल होता है सर, वहाँ से किसी को फ़ोटो सेंड किया या कैसे वायरल हुआ, हमारे तक ये फ़ोटो पहुँचा सर। हमने फिर उसी के नंबर पर कॉल किया, आगे उनके किसी फ्रेंड ने वहाँ से फ़ोन उठाया और उसने कहा कि भाई को अचानक यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा थी, काम करते हुए अनकॉन्शियस हुए, और फिर उसके बाद हमने इनको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। तो तब से फिर हमने कांटेक्ट दोबारा और कुछ लोगों से किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के और तहसील मेंढर के, राजौरी के, जम्मू के काफ़ी लोग हैं जो कुवैत में काम कर रहे हैं सर। सबके टच में गए, सब हमसे कांटेक्ट करने लगे। डॉक्टर्स वहाँ पे अभी जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, इंडियन डॉक्टर हैं, बेसिकली ही इज़ फ्रॉम केरला स्टेट सर। वी आर टच विद हिम सर, हम उनके टच में थे। ही वॉज सजेस्टिंग अस कि उनकी कंडीशन क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं। 11 तारीख में उनका सीटी स्कैन होता है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट हमारे पास पता चल रही है। आपको भी मीडिया के थ्रू पता चल रहा होगा कि हाउ मेनी पीपल डाइड इन कुवैत सर। वहाँ रीजंस थे, ऐसा नहीं था ये कि सडनली कोई डेथ हो गई हो। देयर वाज अ रीजन, देयर वाज समथिंग वायरस गोइंग ऑन, देयर वाज कंडीशन वाज वेरी बैड इन कुवैत। इंडियन नेशनलिस्ट वाज डाइंग देयर सर। आपने इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ भी है सर, आपने भी ये सुना होगा सर। उस डॉक्टर के टच में रहने के बाद 19 को उनका डेथ होता है। जब उनकी डेथ होती है तो हमें ये बताया जाता है कि ही वॉज डाइड सर। अब जाहिर सी बात है, हमारे अंदर क्या चलेगा सर, एक फैमिली के अंदर जिसका भाई, जिसका खामिद, जिसका बेटा, जिसका दामाद बाहर नौजवान जो हमसे अभी होकर गया है, जिसके टच में रेगुलर बात कर रहे हैं, उनकी अहलिया उनके टच में बात कर रही है, पता चले कि वफात पा चुका है, हम पर क्या गुजरेगी सर। दैट वी ऑल कैन रियलाइज सर। कहते हैं जिसके ऊपर होता है या जो जिसके ऊपर बीतता है, दैट ओनली कैन पर्सन रियलाइज। बाकी सब बात कर लेते हैं कि हाँ हमें दुख हुआ, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने हमारे साथ तावन दिया कि यार हमें दुख हुआ, रियलाइज़ किया सर। अब बात डॉक्टर्स के टच में चल रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप इसकी बॉडी को आप इंडिया वापस लाने की बात करते हो, ठीक है, हम जैसा आप कहोगे। डेथ काफ़ी रीजन्स हैं सर, देयर इज़ अ रीज़न ऑफ प्राइवेसी सर, काफ़ी रीजन्स भी हैं। दैट योर ड्यूटी टू फाइंड आउट के व्हाट एग्जैक्टली रीज़न वाज सर। ठीक है, हमने कहा हम व्हाट अल्लाह सेज, जब इंसान की मौत हो जाए, बीइंग अ मुस्लिम सर, ये लॉ, ये कानून किसका? अल्लाह का। हमें पैदा किसने किया? अल्लाह ने। इज्जत, जिल्लत, मौत अल्लाह के हाथ में है सर। व्हाट अल्लाह सेज कि जब इंसान की वफात हो जाए, सबसे पहले वो घर से जब दूर हो, क्या करना चाहिए सर? आप बताएं सर। कि जब इंसान की वफात हो जाए, उसको जितना जल्द हो उसको अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। हम नॉलेजेबल पर्सन है सर, अल्लाह ने हमें दीन से भी नवाजा है और दुनिया के इल्म से भी नवाजा है। हमसे जब ये कहा गया, हमने भी यही कहा कि जो बेहतर होता है, जो अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ की डेड बॉडीज आई, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 50 दिन लगे, ये आपको मुझसे बेहतर पता होगा कितने दिन में बॉडीज फॉरेन से वापस इंडिया आती है।
क्या उसके बाद कितना ओपन करने का टाइम मिलता है उसको देखने का? कुछ को तो देखने भी नहीं देते हैं कि बॉडी स्मेल कर जाएगी या कुछ रीजंस होते हैं। हमने वही कहा जो अल्लाह के सामने बात कहनी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शरीयत सर। शरीयत ने जो बात कही हमने भी उसी का सर अमल किया। बस इसके अलावा जो ब्लेम लगाएगी कि पैसे डिमांड कर रहे हैं, बॉडी डिमांड नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ प्रूफ ना सर। अगर ऐसा बात हुआ है, किसी फैमिली मेंबर ने कहा है, तो उनको ये प्रूफ सामने लाना चाहिए। ये आपका ड्यूटी बनता है, आपके थ्रू हर मीडिया वाले का ये ड्यूटी बनता है कि हक बात को सामने लाएं। अगर ये बात कही गई है कि हमें बॉडी नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए, देयर इज अ प्रूफ ना, तो यू शुड टेल अस द प्रूफ ना सर। वो फैमिली कौन थी, वो बंदा कौन था, वो नंबर क्या था जिस नंबर से कॉल किया गया। जब एक वीडियो वायरल हुआ कुवैत से, हमने भी कुछ बंदे रिकॉग्नाइज किया, अभी ज्यादा तो नहीं हुए क्योंकि हम नहीं जानते हैं, दे आर आउट ऑफ दिस विलेज सर, दे आर बेसिकल, हाँ डिस्ट्रिक्ट से हैं। उनमें से कुछ बंदों ने ये कहा कि हमारी बात हुई बहन से, शबीर भाई की बहन से, जो जिनकी शादी माड़ा में हो रखी है सर। ये फॉल्स एलिगेशन है सर। उसकी सिस्टर की शादी यहाँ हुई है दक्खन में सर। ये नीचे यहाँ से हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स टू रीच एट हर हाउस सर। ये फॉल्स एलिगेशन लगाने के बाद फिर मीडिया का काम ये बनता था, और हर इंसान का काम ये बनता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों पहलुओं को सुनो। आपने वन साइडेड स्टोरी तो देखी, क्या दे वर सेइंग कि यार दे आर डिमांडिंग मनी, दे आर नॉट टेकिंग बॉडी, ठीक है आपने सुना। अब आप फैमिली की तरफ तो आओ, उसकी बीवी से, उसके बच्चों से, उसके भाई से, उसके कजन से, उसके मामा से, उसकी मौसी से, उसकी फूफी, किसी फैमिली से बात तो करो सर कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाई यू आर रिफ्यूजिंग, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग बॉडी फ्रॉम, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग बॉडी फ्रॉम कुवैत। आप पूछ सकते थे सर, सब पूछ सकते थे, बट फॉल्स एलिगेशन प्रोपेगेंडा किया गया सर। ये जिन लोगों की तरफ से इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या इनमें से आप किसी को जानते हैं या वो यहाँ के हैं? सर हम किसी को नहीं जानते सर। ये जितना भी सोशल मीडिया, मैंने सबके स्क्रीनशॉट्स लिए, वीडियो डाउनलोड किए, बिकॉज आई गो अकॉर्डिंग टू द लॉ सर। मैं लॉ के थ्रू इनसे बात करूंगा सर। आई विल पुट अ डेफर्मेशन केस अगेंस्ट देम सर, कि हाउ कैन दे प्ले they cannot hurt sentiments of people sir, they cannot hurt the sentiment of family sir। मेरा भाई वफात पाया है सर, इसका भाई वफात पाया, हमारा घर का एक भाई नौजवान जिसकी वफात, इनने तो जुल्म किया है हमारे साथ। What they are doing, they are just taking TRP सर, अपने व्यूज बढ़ा रहे। मैं चैनल्स देख रहा हूं जिनके 13 फॉलोअर्स हैं सर, और व्यूज उनके देख रहा हूं मैं, वो वीडियोस पे वीडियोस 100 वीडियोस डाल चुके हैं इसके रिलेटेड। जब उनको दफन किया गया कुवैत में, जब वो बीमार थे, क्या रीजन था मेरे भाई की वहां वफात का सर? डॉक्टर्स से हम वी आर टच विद द डॉक्टर्स सर। हक को सामने लाना है सर। और जो ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये लोग जो इस तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों लोग इस तरह से कर रहे हैं? अगर फैमिली की तरफ से भी इस तरह की कोई बात नहीं की गई है, ना पैसे की डिमांड की गई, ना रिफ्यूज किया गया कि हम बॉडी नहीं लेते, फिर भी ये लोग इस तरह के क्यों करते हैं? और आपकी जान पहचान के भी नहीं है सर, अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उनके व्यूज बढ़ रहे हैं सर, उनको पैसा दे रहा है। जो लोग कुवैत में इस वक्त शबीर मरहूम के साथ रहे, जी, हॉस्पिटल में रहे, उसकी तदफीन के अमल में साथ में रहे, जी, उन लोगों को क्या इंटरेस्ट है ऐसी बातें करने सर, का? यहां से भी कुछ लोग उनके टच में है सर, यहां से भी कुछ लोग उनको कॉल्स कर रहे हैं। अब मुझे बताओ ये बात कहां से बाहर आई कि उनने सिस्टर के साथ बात की जो माड़ा में शादी हो रखी है, जिसकी प्रूफ बताओ, कौन सी सिस्टर है उसकी जो माड़ा में है सर? यहां से फिर ये बात कही गई कि आप, कोई हमें कॉल करके कह रहा है कि जी आप बॉडी क्यों नहीं वापस ले जा रहे हो? सर बॉडी के लिए कौन मना करेगा, आप मुझे बताओ। किसी के भाई की वापस को हम क्यों मना करेंगे सर? डॉक्टर्स ने वहां रीजन है, डॉक्टर्स ने जो हमें कहा, फिर हमने तरफ से हम उस पर चलेंगे। परिवार वालों की तरफ से इस तरह को कोई भी नहीं है, सर, लोगों की तरफ से सरासर ये जो जुल्म इल्जाम है, लगा ये बोतान है सर, ये फॉल्स एलिगेशन है, ये प्रोपेगेंडा है कुछ लोगों की वजह से, जिनके साथ हक बात जिनको समझ में नहीं आती है। ये कुछ एक्टिविस्ट जिनको कुछ समझ में नहीं आती है, जो अपने टीआरपी के लिए जो फॉल्स प्रोपेगेंडा बना रहे हैं सर। हमें पता है, हम भी तो जान रहे हैं सर। हम सबको सामने लाएंगे, आपके थ्रू इस चैनल के सामने लाएंगे। हम कहेंगे सियासत सर, सियासत को लाया गया, क्योंकि हमारी फैमिली के भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, हाई रिप्यूटेड लोग हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं सर। यहाँ इलेक्शंस होते हैं, हम इन्वॉल्व, हम अपना जो रोल है उसको पार्ट प्ले करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट सर। तो अब आप उन लोगों से क्या डिमांड करना चाहते हैं, खासकर वो लोग जो कुवैत में
मैं इसके साथ रहे, शाना जी, बिशाना खड़े जी। रहे, उनकी तरफ से इस तरह की जो वीडियो जी, आती है जी। उनसे आप क्या मैसेज मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं